मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रेम के साथ बात करना चाहता हूं। यदि तुम इस संदेश को 20 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन सुन रहे हो, तो कुछ क्षण के लिए अपने सारे विचारों को शांत कर दो। अपने मन की चिंता को एक तरफ रख दो और अपने हृदय को खोलकर इन शब्दों को सुनो। तुम यहां केवल कुछ मिनट बिताने के लिए नहीं आए हो। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ रुक गया है। मेहनत कर रहे हो, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन उत्तर दिखाई नहीं दे रहा। लोगों की मदद करते करते तुम स्वयं थक चुके हो। कभी कभी रात में अकेले बैठकर तुमने यही सोचा होगा, हे प्रभु, आखिर मेरा समय कब बदलेगा। आज मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूं। मैंने तुम्हें भुलाया नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए अनसुनी नहीं है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। और तुम्हारे जीवन की वह कहानी जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे हाथों में अभी पूरी नहीं हुई है। 20 अगस्त का यह गुरुवार तुम्हें एक बात समझाने आया है। जिस दरवाजे को तुम बंद समझ रहे हो, उसके सामने भी मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार कर सकता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। चमत्कार का अर्थ हमेशा आसमान से अचानक धन गिरना नहीं होता। कभी चमत्कार एक सही विचार बनकर आता है, कभी किसी व्यक्ति की मदद बनकर आता है, कभी एक ऐसा अवसर आता है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था। कभी तुम्हारे भीतर वह साहस पैदा होता है जिससे तुम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ले पाते हो। और कभी मैं तुम्हें उस रास्ते से हटा देता हूं जिस पर चलकर तुम्हें नुकसान होने वाला था। इसीलिए आज अपनी आंखों से दिखाई देने वाली परिस्थितियों को देखकर निराश मत हो। मैं तुम्हारे भविष्य को तुम्हारे वर्तमान से बड़ा देखता हूं। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं था मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है। जब तुम्हारे पास पैसे कम थे और जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, तब भी तुमने किसी तरह सब संभालने की कोशिश की। जब तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें कमजोर समझा, तब भी तुम खड़े रहे। जब तुम्हारे पास किसी को बताने के लिए कुछ नहीं था, तब तुमने रात में मेरे सामने अपने दिल की बात रखी। तुमने कहा, प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। और आज मैं तुम्हें कहता हूं, रास्ता बन रहा है। लेकिन उस रास्ते को पहचानने के लिए तुम्हें डर के बजाय विश्वास से देखना होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कोई नया विचार आए। हो सकता है कोई पुराना संपर्क अचानक तुम्हारे काम आए। हो सकता है किसी काम का नया अवसर मिले। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जिसे लेने से तुम लंबे समय से डर रहे थे। हर नई चीज को चमत्कार मत समझना। हर अवसर को आंख बंद करके स्वीकार मत करना। प्रार्थना करो, सोचो, जांचो और फिर सही कदम उठाओ। क्योंकि मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझ भी देना चाहता हूं। आर्थिक चिंता के बीच मेरी आवाज सुनो मेरे प्रिय बच्चे। मैं जानता हूं कि आर्थिक चिंता इंसान को भीतर से कितना थका देती है। जब बिल सामने हो, जब कर्ज की चिंता हो, जब परिवार की जरूरतें पूरी करनी हो, जब जेब में पैसा हो लेकिन भविष्य की चिंता फिर भी बनी रहे, तब मन बार बार यही सोचता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। आज उस डर को अपने ऊपर शासन मत करने दो। अपने आर्थिक निर्णय डर में मत लेना। अपने भविष्य को केवल आज की परेशानी देखकर मत तय करना। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में यह वाक्य दोहराओ, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शक है, इसलिए मैं भय में नहीं बल्कि विश्वास और बुद्धि में कदम उठाऊंगा। यह कोई जादुई वाक्य नहीं है। यह तुम्हारे मन को याद दिलाने वाला विश्वास है कि कठिन परिस्थिति तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम इससे बड़े हो। तुम्हारी कहानी इससे बड़ी है। गुरुवार का यह दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर बन सकता है। आज एक छोटा सा काम करो। कुछ मिनट अकेले बैठो, अपना फोन एक तरफ रखो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे से कहो, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग दिखाइए। मेरी गलतियों को सुधारिए, मेरी बुद्धि को बढ़ाइए और मुझे सही अवसर पहचानने की समझ दीजिए। फिर कुछ क्षण शांत रहो। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, यह जरूरी नहीं। कोई चमत्कारी दृश्य दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। लेकिन अपने मन में शांति को जगह दो, क्योंकि कई बार परमेश्वर की दिशा शोर में नहीं बल्कि शांत मन में समझ आती है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना। पहला संकेत, शांति हो सकता है परिस्थितियां अभी पूरी तरह न बदली हों, लेकिन तुम्हारे भीतर अचानक एक शांति आने लगे। तुम पहले जितना डरते थे उतना डरना कम कर दो। तुम्हें लगे, मैं इसे संभाल सकता हूं। इसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने का संकेत मत समझना, इसे सही कदम उठाने की आंतरिक तैयारी समझना। दूसरा संकेत, नया विचार कभी कभी समाधान
किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आता। एक छोटा सा विचार आता है, एक नया काम, एक नया तरीका, किसी पुराने हुनर का उपयोग, किसी अधूरे काम को दोबारा शुरू करने का विचार। उसे तुरंत नजरअंदाज मत करना, लेकिन हर विचार को बिना जांचे स्वीकार भी मत करना। प्रार्थना करो, योजना बनाओ, जोखिम समझो, फिर कदम बढ़ाओ। तीसरा संकेत, सही व्यक्ति हो सकता है। कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसी जानकारी दे जिसकी तुम्हें जरूरत थी। कोई तुम्हें किसी काम का अवसर बताए, कोई तुम्हें सही दिशा दिखाए, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति जो बड़ी बात करे वह परमेश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति नहीं होता। बुद्धि से पहचानो, विश्वास के साथ साथ विवेक भी रखो। अब जहां भी हो, कुछ क्षण मेरे साथ प्रार्थना करो। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं। मेरे परिवार की चिंता, मेरे भविष्य की चिंता, मेरी आर्थिक परेशानियां, मेरी असफलताएं, मेरे अधूरे सपने और वे बातें जिन्हें मैं किसी इंसान से नहीं कह पाया। प्रभु, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरी आंखें खोलिए ताकि मैं सही अवसर पहचान सकूं। मुझे गलत रास्ते से बचाइए, मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जहां मुझे दरवाजा खोलना चाहिए वहां साहस दीजिए, और जहां रुकना चाहिए वहां संयम दीजिए। मेरे जीवन में केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, स्वास्थ्य, प्रेम, सही संबंध, सही अवसर और आपकी उपस्थिति बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे बच्चे, केवल वीडियो सुनकर अपनी जिंदगी बदलने की प्रतीक्षा मत करो। विश्वास को कदम के साथ जोड़ो। आज एक ऐसा काम करो जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो। यदि कोई जरूरी फोन करना है, करो। यदि कोई काम शुरू करना है, उसकी पहली तैयारी करो। यदि खर्चों को व्यवस्थित करना है, आज बैठकर लिखो। यदि कोई नया कौशल सीखना है, आज पहला कदम उठाओ। यदि किसी से माफी मांगनी है, अपने अहंकार को नीचे रखकर बात करो। और यदि किसी जरूरतमंद की मदद करने की क्षमता है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करो। क्योंकि आशीर्वाद केवल पाने में नहीं है, आशीर्वाद बांटने में भी है। मेरे प्रिय, लोगों ने तुम्हें असफल कहा होगा, किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया होगा, किसी ने कहा होगा तुमसे नहीं होगा, लेकिन लोगों की राय तुम्हारी नियति नहीं है। तुमने जितनी बार गिरकर दोबारा शुरुआत की है, वही तुम्हारी ताकत है। इसलिए आज अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम्हारी पिछली गलती तुम्हारा पूरा भविष्य तय नहीं करती। तुम्हारी पिछली आर्थिक परेशानी यह तय नहीं करती कि पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। तुम्हारी पिछली असफलता यह प्रमाण नहीं है कि अगली कोशिश भी असफल होगी। फिर उठो, फिर प्रयास करो, फिर प्रार्थना करो, फिर योजना बनाओ, और इस बार पहले से ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ो। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो आज कमेंट में केवल यह लिखो, यीशु मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं डर के नहीं, विश्वास और बुद्धि के साथ आगे बढ़ूंगा। आमीन। इसे किसी जादुई मंत्र की तरह नहीं, बल्कि अपने विश्वास और संकल्प की याद के रूप में लिखो। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी और व्यक्ति को भी आज उम्मीद की जरूरत है, तो इस संदेश को उसके साथ साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह वादा नहीं कर रहा कि 20 अगस्त की सुबह उठते ही तुम्हारे सारे बैंक खाते बदल जाएंगे। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें इससे बड़ी बात याद दिलाना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। मुश्किल समय तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। आज जो बंद दिखाई दे रहा है, उसके आगे क्या है तुम अभी नहीं जानते, लेकिन आगे बढ़ने का अधिकार तुम्हारे पास है। प्रार्थना करने का अधिकार तुम्हारे पास है। मेहनत करने का अधिकार तुम्हारे पास है। सही निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास है, और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का अवसर भी तुम्हारे पास है। इसलिए आज अपने दिल से डर को निकालो, अपने मन से हार का विचार निकालो, और कहो, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हे प्रभु यीशु, जो भी यह संदेश सुन रहा है, उसके घर में शांति हो। जहां झगड़ा है वहां समझ आए, जहां चिंता है वहां धैर्य आए, जहां आर्थिक परेशानी है वहां सही अवसर और सही निर्णय लेने की बुद्धि आए, जहां निराशा है वहां उम्मीद आए, जहां अकेलापन है वहां आपका प्रेम महसूस हो, और जहां कोई व्यक्ति टूटने के करीब है वहां उसे फिर से खड़े होने की शक्ति मिले। उसके परिवार की रक्षा कीजिए, उसके कदमों को सही दिशा दीजिए, उसकी मेहनत को सही अवसरों से जोड़िए, और उसे ऐसा हृदय दीजिए जो सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, 20 अगस्त 2026 गुरुवार को
अपने जीवन का अंत मत समझना। इसे एक नई शुरुआत का दिन समझो। आज से अपनी सोच बदलो। आज से अपने समय की कद्र करो। आज से अपने पैसों को समझदारी से संभालो। आज से अपने लक्ष्य लिखो। आज से प्रार्थना और मेहनत दोनों को साथ लेकर चलो। और जब कोई अवसर तुम्हारे सामने आए तो केवल यह मत पूछना, क्या इससे मुझे पैसा मिलेगा?